बिस्मिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मियाँ थोड़ा अल्लाह अल्लाह कर लो और कुछ शर्म भी कर लो। हर वक्त मौसीकी सुनना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। तुमने हमसे कुछ अर्ज किया अनारकली? अर्ज क्या करना है साहिब आलम, आपसे तो गुजारिश ही हो सकती। अरे साहिब आलम को भूख लगी है, गजल से रूखी गजा तो पूरी हो गई, बट पेट का क्या करे? तो वो क्या कहते हैं वो, हाँ, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। खाना खिला दो। लाती हूँ, लाती हूँ। ख्याल से जाना। हाँ हाँ। या अल्लाह, अरे क्या हो गया शाइस्ता? शाइस्ता ठीक हो ना? हाथ जल गए। आ रहा हूँ मैं। अरे नहीं आ रहा हूँ नहीं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या 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 हुआ है? बोलो। हाँ, अरे क्या करा लिया? क्या क्या कहाँ जाना है? कौन सा? यही लगा। अच्छा चलो आओ, जल गया। मरहम लगाओ तुम्हें। आ जाओ आ जाओ। इधर कहाँ जा रही हो? यहाँ यहाँ चलो, दवा लगाता हूँ तुम्हें। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। ये दफा का है, देख के चला करो, पता भी तुम्हें नहीं लगता, लेकिन अब अपना हाल देखे। नजर भी तो नहीं आता तुम्हें। खैर मुझे कौन सा आता है, जो देखते हैं उनको भी तो लग जाती हैं चोटें। ठीक हूँ मैं बिल्कुल। अरे बैठ जाओ तुम आराम से। ये हाँ देखो। हाँ बैठ जाओ, बैठ गई। बैठो बैठो। बैठ गई। तो मैं देखूं जरा क्या अब यहाँ कोई दवा का कुछ साथ कुछ नहीं। ये देख लो, मैंने इतनी बार खाया, उल्टी सीधी चीजें मत रखा करो यहाँ। हर चीज है, बस जो चाहिए वो नहीं मिल रही। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, ढूंढ रहे हैं मरहम, और क्या कर रहे हैं? अंदाजा ज्यादा नहीं लगा। हाँ? मुझे सही हूँ मैं। दवा का पता कैसे चलेगा तुम्हें? मरहम वैसे ही रखना चाहिए। अरे क्या कर, ढूंढ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? मुस्तकीम इतना गंद फैला रहे ना, सारा मुझे साफ करना पड़ेगा। क्या करूँ? आपकी हमदर्दी बिना एक मुसीबत बन जाती है। ये अब क्या गोली दे दूं तुम्हें कोई? अरे बाथरूम से ना टूथपेस्ट ले आए। अरे तो पहले बताना चाहिए। हाँ ये की तुमने बात। मुसीबत कर देते हैं हर चीज को। ये पहले बता देती तो इतना मसला तो ना होता ना। देखो खुद भी सोच लिया करे ना कभी। हाँ, बस तुम हाथ जलाओ, हम सोचा ही करें बस। हाँ, आपकी हमदर्दी ना बस मुसीबत बन जाती। कहाँ है देखो। अरे मैं लगाऊंगा ना। देखो ये देखिए, ये कहाँ? बस यही जहाँ आपने दबाया अभी। जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। सुनो, चाय ठीक बनाई है ना? जी जी बहुत अच्छी बनी है। अच्छा ठीक है, सही। सही है, मैं जा रही हूँ, मैं कल आऊंगी। अच्छा सुनो, जी ये मैं बताऊंगा कि मैंने बनाई है चाय, बेगम साहबा को ना बताना, ठीक है? जी जी ठीक है। कुछ आराम से जाना। बस बस बैठ गई, मैं बैठ गई। पता है मैंने चाय बनाई खुद तुम्हारे लिए। अरे मेहरबानी कैसे कर दिया जनाब ने? भाई वो मैं तो वो तंग आ गया था, वो रोज रोज की तुम्हारे हाथ की बदमजा चाय। मैंने कहा तुम्हें बताऊं होती क्या है चाय। हाँ अच्छा, इतना जायका है ना। खाना भी बना लिया करे, मैं लड़की की छुट्टी करती हूँ जरा। किधर है वो नजमा? कौन सा मुश्किल है? अच्छा। मेरे हाथ में ना मेरी अम्मा का जायका है। और शायद तुम्हें आता क्या था? हाँ, मेरी माँ ने सिखाया तुम्हें सब। आपकी अम्मा ने भी ना बहुत अच्छी की मेरे साथ। शादी की अगली सुबह ही मुझे बावर्ची खाने में लगा दिया है।
नई नवेली दुल्हन के कोई नाज नखरे उठाए, ना कोई जैसे खीर में हाथ डलवाया, कुछ भी नहीं। सारे खाना के लिए पराठे बनवा लिए। जाने दो, याद है मुझे वो जो बिरयानी की खिचड़ी बनाई थी तुमने दोपहर तक। हाँ तो अब मेरी क्या गलती थी उसमें मुस्तकीम? वो तो हमें क्या आदत थी लकड़ियों पे खाना बनाने की। हमारे घर तो गैस का चूल्हा था, बर्तनों का भी फर्क होता है ना। हाँ, कल को कहोगे गैस भी तुम्हारे घर से निकली थी। हाँ खराब किया था तुमने किया था खराब, मान लो बस। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, ना आता था, ना अब आता है, ना कभी आएगा। बस ठीक है, मान लिया मैंने। रखिए ये वापस ले अपनी चाय, चले। इसमें तो कुछ है ही नहीं, पी गई चाय तुम। अच्छा बनाया था आपने, अच्छी लगी मुझे चाय। शाइस्ता बहुत देर नहीं हो गई, फोन आ जाना चाहिए था अब तक उमेर का। हाँ आ जाएगा, मसरूफ होगा ना वो वहाँ। अमेरिका जैसे मुल्क में ना वक्त बहुत तेज दौड़ता है। वहाँ ना बच्चे की साइड लोगी बस। अरे पता है मुझे कि वहां उसका वक्त तेजी से गुजरा, और यहाँ हमें देखो ऐसे लगता है जैसे घड़ी की सुइयां जम गई हैं उसके फोन के इंतजार में। वैसे दुनिया बड़ा रश करती होगी हम पे ना। हमारा बेटा माशाल्लाह कितनी तरक्की कर रहा है। हम दो अंधों ने ऐसी परवरिश की, हमारी औलाद दुनिया देख रही है। अरे नहीं शाइस्ता, ये तो मानना पड़ेगा, तुम्हारा कमाल है सारा। औलाद की परवरिश के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने, हैं? जहां सख्त मिजाज होना था तुमसे ज्यादा सख्ती कोई नहीं था, और जहां मां की ममता की जरूरत पेश आई तो तली का छाला ही बना लिया तुमने उमर को। वेल डन शाइस्ता, वेल डन। शुक्रिया, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, आपने भी जो कुछ उमर की तालीम के लिए किया ना, कम नहीं है। ऐसे सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी मुस्तकीम साहब, अच्छे बुरे वक्त के लिए कुछ बचाया ही नहीं। अच्छा बुरा वक्त, अच्छा बुरा वक्त तो अपनी औलाद से ही होता है शाइस्ता। हेलो उमेर, हाँ सो गए? उमर की तस्वीर को मेरा भी प्यार दे दो। कैसे पता चला आपको? रोज यही करती हो सोने से पहले, नागा किया कभी तुम? बहुत याद आता है। चलो तुम भी सो जाओ।
तो आ जाओ भाई अब। आ गई आ गई। ये ले चाय पिए अब। हाँ। बिस्मिल्लाह। हम्म। क्या हो गया? इतनी कड़वी क्यों है भाई? वो दूध कम था ना, तो हैं? पत्ती ज्यादा लग रही होगी। दूध कम था, मैं किलो दूध लाया हूँ। लाया नहीं? अब वो तुमने वो सुखा दिया होगा जला के, या वो बिल्ला पी गया होगा हरामखोर। अरे मेरा जी चाह रहा है मैं ना वो जहर की गोली लाके ना दूध में डाल दूं, मरे ये कम्बा। कि मेरी चाय भी पी गई हो? अरे मैं तो अपनी उठा रही हूँ। अरे आधा कप चाय दिया था तुमने पहले, और अब ये खाली है। तुम्हें पता भी है ज्यादा चाय पीता हूं दिन में। अरे अच्छा, इतना गुस्सा ना करें। ये ले, लाओ मेरी चाय पी ले। बड़ा एहसान। लाओ। अरे भाई इंतहा है किसी चीज की। किसी किसी काम की नहीं भाई, किसी काम की नहीं। नाम रखा था तुम्हारा शाइस्ता, नाम की शाइस्ता हो तुम, और ध्यान है कहां तुम्हारा ये तो बताओ। रात को सोता हो तकिया उठा लेते हो, घर की चीजें इधर उधर कर देते हो, नहाने को जब बाल्टी भर के रखो तो वो पानी नहीं होता उसमें। सुबह सुबह शुरू ही हो गए मुस्तकीम। है मैं शुरू हुआ? गुस्सा, इतना गुस्सा। जाए अपनी दवाई खाएं, बीपी बढ़ा हुआ है आपका। मत बात करो ये बीबी की, ये तुम्हारी हरकतें जो ये शिद्दत इख्तियार करता है मेरा बीबी। अरे आवाजें किससे सुना रही हो? हाँ हाँ, अपनी तरफ ना गौर करना कभी। मुस्तकीम, कपड़े टांग दिए मैंने। अच्छा लो ये देखो, कोई हाल नहीं है सौरभ। अरे बेटा, कोई मसला नहीं है हमें। हाँ अब्बू दवाई वक्त पर खा रहे हैं, बस जरा चिड़चिड़े हो गए हैं। ऐसे बस बच्चों की तरह संभालना पड़ता है उनको, बहुत तंग करते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, तुम बताओ कब आने का इरादा है? अच्छा बेटे, अपने मुस्तकबिल को बनाओ तुम, और तरक्की करो। अरे मुस्तकीम, क्या कर रहे हो? अरे हाँ सुन रहा था मैं सब। अरे तुम नूर हो मेरी आंखों का, ये माँ फतूर फैला रही है ना, शिकायतें लगा रही थी मेरी, सुन रहा था मैं सब। हाँ तुम्हें सच बताऊं, सठिया गई है, उम्र बढ़ गई, बुढ़िया हो गई बिल्कुल। तुम हो गए बूढ़े। अरे मजाक कर रहा हूं। हाँ बेटा वो पैसे जो भेजे थे ना तुमने, मिल गए हो? हाँ 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 हाँ, कर लो बात, एक दो और लगा देगी शिकायतें। दो ना मुझे। मैं चहलकदमी कर लूंगा। अरे हाँ भाई ले लो भाई, तुम कर लो बात। हाँ बेटा, वक्त पे खाना खा रहे हो ना, अपना ख्याल रखा करो बेटे। हाँ सब खैरियत, सब खैरियत। हाँ जीते रहो जीते रहो। अरे सलाम मुस्तकीम चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। रुकैया की लड़की हो ना? जी जी बिल्कुल। आप कैसे हैं? बाजी कैसी हैं? अरे मैं ठीक हूँ, और बाजी है भाई तुम्हारी, हमारे लिए तो शेरनी है, हर वक्त लड़ने को तैयार। अच्छा, जब भी उसी शेरनी की खाल पहन कर आ गए आप घर से। हैं? क्या बोल रही हो? और क्या आपने देखा नहीं, उन्हीं का कुर्ता पहन लिया।
आ गई। जल्दी आ गए। नहीं, भूत आया मुस्तकीम का। तुम ये बताओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है भाई? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? कहाँ होगा मेरा ध्यान? आप पर ही है। रखा ध्यान है मुझ पर? तुम्हारा ध्यान मुझ पर होता ना तो मोहल्ले का ध्यान होता मुझ पे। सारी गली मजाक उड़ा रही है मेरा। है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? पता नहीं खोटी में कौन सा कुर्ता अपना टांग दिया, मैं मुगालते में पहन के चला गया। अब ये और रुसवाई का बोझ उठा के हंस रही हो तुम। तो बहुत बुरा हो गया। मुस्तकीम क्या हो गया ये? अरे बहुत बुरा है ये। अच्छा दिखाओ कौन सी पहन के चले गए? भैया की बेटी कह रही थी वो शेर की खाल पहन के आ गया। शेरनी की। अच्छे ही लग रहे होंगे। ऐसे मियाँ बीवी भी तो एक दूसरे का लिबास ही होते हैं। लिबास है तो क्या करें, कपड़े पहन ले एक दूसरे के, अच्छे लग रहे। घरारा निकाल देना अगली बार। हाँ, वो पहन के निकल लूंगा मैं। आते भाई। मुस्तकीम की पसंद का आलू गोश्त बनवाया है, थोड़ा सा तो खा लें। मुझे नहीं खाना। माफ कर देना। नाराज हूं मैं, सख्त गुस्सा है मुझे, बहुत बात नहीं करो मुझसे। माफी मांग रही हूँ, आइंदा और ख्याल रखूंगी ना। मेरे हाथ से ना आप निवाला खाएंगे ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये ले। अब ठीक हो जाएगा ना सब। बादशाह सलामत खुद ही खाना खा लेंगे या फिर निवाले बना बना के दिए जाए? खा लूंगा खुद। नहीं तुम भी खा लो साथ, बादशाह सलामत के, जिनका फुल्का बना दिया आज तुमने गली में। पता है आप नाराज होते हैं ना, मेरा जैसे दिल डूबने लग जाता है। बस आप नाराज ना हुआ करेंगे। जैसे हमारी अचानक आके चली गई, मेरा तो आपके सिवा कोई है भी नहीं। तो मेरा कौन है? मेरे पास भी तो तुम ही हो। कौन सा पैदाइशी अंधे थे भाई, हादसा हुआ ले गया हमारी आंखें। जब रोशनी में साथ रहे तो क्या अंधेरों में नहीं रहेंगे साथ? अच्छा एक बात बताओ, जब मेरी आंखें थी तो मैं कौन सा आसमान पे तारे देख के लोगों को हाल बताता था मुस्तकबिल का? नहीं, ऐसा ही था ना। देखे भाले ही हैं हम, 1 और 1 11। उमेर, उमेर आ गया तू बेटा? उमेर मुस्तकीम आजा बेटा, गले लग जा। मैंने हाँ आजा आजा। क्या हुआ? ये शोर तागे में जा रहे किधर है? मुस्तकीम क्या हुआ? अरे उमेर आया है, देखो ये। क्या उमेर आ गया। तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है? हाँ। क्या उमेर उमेर सुबह आ गई है। उमेर नहीं आया, उमेर नहीं आया। खुशबू आ रही है उसकी उसकी याद की खुशबू जो महक रही है। नहीं आना, वो इस साल नहीं आएगा, नहीं आएगा।
मैं सरप्राइज नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। चले परेशान हो गई। चले चले चले, आप बैठो, चले सो तुम जाओ। ठीक हो ना? हाँ, चल, कुछ नहीं हुआ। यकीन करो मुझे। चल चल, सो जाओ, बैठे। मैंने परेशान कर दिया तुम्हें शास्त्रा। परेशान कर दिया हमने तो। इतने साल हो गए तुम दोनों को देखे हुए। तुम दोनों भी तो शायद इसी अम्मा और बड़े मियाँ की तरह मेरी याद में तड़पते होगे। और मैं जो गांव से भागकर शहर आया था कि कुछ बन जाऊंगा, लेकिन क्या बना? चोर। तुम दोनों को भी मेरी बहुत जरूरत होगी ना। बस एक बार मैं कोई बड़ा हाथ मार लूं, फिर तुम दोनों के पास आ जाऊंगा, फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अम्मा, मैं भी ऐसी जिंदगी से भागते भागते थक गया हूं। अब बस तेरी गोद में सर रख कर सुकून की नींद सोना चाहता हूं। आज इन माँ बाप की तरफ देखकर अंदाजा हुआ कि औलाद से किस कदर मोहब्बत करते हैं उसके माँ बाप। कौन सुनेगा, किसको सुनाए दिल अनसुनी ये कहानियाँ। जो भी मिला है इस जिंदगी में है किस्मतों की मेहरबानियाँ। चारों तरफ है यादों का धुआं, खुशियों के पल कोई ढूंढेगा। अरे अरे नहीं बेटा, बस खुश रहो। अरे तुम्हारे अब्बू आ गए, मैं जरा दरवाजा खोल कर आती हूँ। आ रही हूँ। अच्छा बेटा, बाद में बात करते हैं। फोन करना फिर से, हाँ? खुदा हाफिज। अरे मुस्तकीम, आ रही हूँ। हम उसी बात है। आ गई। हाँ, क्या हो? सब्जी पकड़ो। तबीयत नहीं है ठीक, सब्जी पकड़ो। अरे हाँ, क्या हुआ? बस ठीक हूँ, बस पानी दो। अच्छा, कमरे में चले, पानी लेकर आती। ये पानी। मैं ला रही हूँ। पानी। आप कमरे में चले। हाँ जी। ठीक है, पानी पिलाओ। आ रही हूँ।
अफ्सा, उमैर से बात हुई थी मेरी। परेशान लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। पूछा नहीं आपने? कहाँ बताता है मुझे? माँ को बताएगा अपनी? तुम करना ना बात, पूछना उससे। लो, आ गया फोन। बिस्मिल्लाह। बहाने से पूछ लेना। अच्छा, हाँ हाँ। ध्यान से। तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि परेशान हो कुछ अपनी माँ को नहीं बताओगे? या अल्लाह खैर। हाँ बेटे, कोशिश जारी रखो, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इससे भी अच्छी इंशाअल्लाह। मायूस नहीं होना तुम, मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, और एक बात और सुनो, हालात ना इंसान को कभी कभी बहुत मजबूर कर देते हैं। हालात का डट के मुकाबला करना होता है, सही रास्ते पे चलना होता है। अल्लाह मालिक है ना, सब जानता है, सब देख रहा है। वो मुश्किलात तो आती हैं ना जिंदगी में, सच्चाई के रास्ते पे तो ज्यादा मुश्किलात होती हैं। यही हमें संवारती है ना। अच्छा सुनो, ओ खाना खा लिया? नहीं खाया तो खा लेना। और वो मेरे पास 5 लाख रुपए रखे हैं, तुम कहो तो तुम्हारे अब्बू से कह के भिजवा दूं? अच्छा, बता देना बस मुझे। हाँ ठीक है बेटे, वहां तो रात हो रही होगी ना, बाद में फोन कर। अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र शुक्र अल्लाह का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे मुस्तकीम, 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 मुस्तकीम क्या हुआ? उठे उठे उठे, मुस्तकीम उठे 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 उठे, मुस्तकीम क्या हो गया? देखो देखो, तुम जो भी हो, तुम जो भी हो, मुझे पता है तुम यहाँ पर हो। तुम हो ना, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैंने तो तुम्हारी मदद की थी ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर अभी तुमने मेरी मदद नहीं की ना, इसमें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। खुदा से मेरी मदद करो, मैं अकेले नहीं उठा सकती इसको। खुदा से आप फिक्र ना करें, इन्हें कुछ नहीं होगा। आप मैं अभी नहीं अस्पताल लेके जाऊंगा, अभी अस्पताल ले चलते। तुमने हमारी मदद की,
तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बेटे, तुम्हारी वजह से मुस्तकीम बच गए। डॉक्टर ने कहा था अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तब तो कुछ भी हो सकता था। अल्लाह का करम है और तुम्हारी मेहरबानी के सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे ना कहें, मतलब कि आपको पता था कि मैं आपके घर पे रह रहा हूँ? हाँ, मुझे पहले दिन से पता था, बस मैंने कुछ कहा नहीं। मुझे ना मुझसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। हमारे पास था ही क्या जो तुम चुरा सकते थे। हमारा तो बेटा भी बेरोजगार हो। और तुम्हें क्या लगता था जो रोटियां खाते थे तुम वो बची हुई होती थी? नहीं नहीं, वो जो दूध का ग्लास होता था वो फालतू था, सब मैं रखती थी तुम्हारे लिए। पता है, जो लोग अंधे होते हैं ना उनकी बाकी सलाहियतें बढ़ा देता है ना, हमें सब पता होता है। और वो जो मैं अपने बेटे उमैर को नसीहतें कर रही होती थी ना, वो मैं उसको नहीं सुना रही होती थी, तो मैं सुधारने की कोशिश कर रही थी। मैं पता नहीं मैं इस कोशिश में कामयाब हुई कि नहीं। और वो जो 5 लाख थे ना वो हमारे पास नहीं है हमारे पास। मैंने बस इसलिए कि देखिए वो बस घर से ना जाओ, मैं नहीं संभाल सकती थी मुस्तकीम को, अकेले मुझे पता था, इसलिए मैंने ये कह दिया। बस आज अगर तुम नहीं होते ना पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह की कसम माँ जी, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। मैंने ना आपका घर सिर्फ और सिर्फ खाने और सोने के लिए इस्तेमाल किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं तो गांव से शहर नौकरी के लिए आया था और इन गंदे काम में पड़ गया। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे, मुझे माफ कर दे। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया, बस तुम्हारा शुक्रिया। ये लो बेटे, बस और नहीं खाऊंगा, बस थोड़ा सा और खा। बस मुंह भर गया मेरा। तुमने खा ले, छुप के तो खाता भी है, पीता भी है, नहाता भी है। तो प्यार से खिला दिया और खा लिया। मैं लाऊं फिर वो मोटा डंडा मारते हैं। बुरी बात। खा रहा हूँ बड़े मियाँ, खा रहा हूँ। आप तो हमेशा मेरी जान के दुश्मन बने रहे हैं। कभी दूध में जहर मिला के पिला रहे थे और कभी डंडा लेके मुझे मारने के चक्कर में थे। एक बात बताऊं, अगर मैं अल्लाह की कसम मर जाता ना, खुदा ना करे, तो इसी घर में ना रूह बन के घूमता और फिर तो मुझे किसी बात का डर भी ना होता। अब कौन सा डर है? एक वक्त पे तो मुझे ये लगने लगा था कि अगर 2-4 दिन में ऐसे और रहा ना तो मैं असल में ही गूंगा हो जाऊंगा। अरे वाह, 2 अंधों में गूंगा राजा है, कितना मजा आता। ये भी सही है। चले मैं अब चलता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत नमक खाया है मैंने। नमक ही नहीं खाया, दूध भी पिया बिल्ले। अम्मा जी, आप मुझे और मेरी छोटी छोटी चोरियों को माफ कर दीजिएगा। अब जा रहा हूं मैं। अच्छा बेटे, खैरियत से जाओ और अब की बार आना ना बेफिक्र होकर दरवाजे से आना, तुम्हारा अपना घर है। जी बागड़ बिल्ले जी। अंधों के घर से कुछ लेके तो नहीं जा रहे? मुस्तकीम, सच पूछे तो वाकई अंधों के घर से लेकर जा रहा हूं। क्या क्या उठा लिया? 2 आंखें जिनसे आज से मैं दुनिया को एक नए अंदाज से देख सकूंगा।
इसके लिए भी शुक्रिया। प्यार तो दे लो। खुश रहो। चलता हूँ। और बड़े मियाँ, हाँ, अब अगर दूध कम हो या आपके सालन से बोटियां कम हो ना तो मेरा नाम मत लगाना, मैं जा रहा हूँ। कीनू उठा के मार। खुदा ऐसा ये भी चला गया। हाँ, घर आएगा फिर से। हमें भी खिला दो भाई कुछ। हाँ हाँ हाँ, वो क्या खिला रही थी बिल्ले को? ये सेब है, सेब खा। तुम भी लो ना। हाँ ये खा लो हमारे हाथ से। हाँ हाँ, दे दो।